नमस्कार। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों कम नहीं होती? क्या सिर्फ टैक्स वजह है या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम आपको बताएंगे कैसे एक फैसले ने भारत को सस्ते तेल से उठाकर महंगे तेल की कतार में खड़ा कर दिया है। एक समय था जब भारत ईरान से कच्चा तेल लेता था। सिर्फ तेल नहीं, डील थी, सस्ती डील। हर बैरल पर 5 से 8 डॉलर की बचत होती थी भारत की। शिपिंग पर छूट और सबसे बड़ी बात भुगतान करना था जो कच्चा तेल मंगाया गया था ईरान से। यानी तेल भी सस्ता, पैसा भी बाद में और दबाव भी कम। और यहाँ आता है असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने ईरान को डॉलर में नहीं, रुपए में पैसा दे रहा था। यह पैसा जाता था यूको बैंक में। अब ध्यान से समझिए, ईरान उस पैसे को बाहर नहीं ले जाता था, भारत में ही रहता था। उसी रुपए से भारत से सामान खरीदता था ईरान, यानी पैसा भारत में ही घूमता था। सीधा मतलब है, भारत ने तेल भी खरीदा और पैसा भी देश में ही रह गया। फिर आया दबाव, अमेरिका के प्रतिबंध, और भारत ने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया। अब सवाल, फिर तेल कहां से आया? अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे देश, कुछ रूस से भी। लेकिन इस बार ना कोई खास छूट, ना 90 दिन का क्रेडिट, और पेमेंट सीधा डॉलर में करना था भारत को। ईरान को जो सुविधा दे रहा था उसे खत्म कर दिया ईरान ने भारत से। जहां पहले भारत को 5 से 8 डॉलर तक फायदा होता था प्रति बैरल, अब वही तेल 5 से 8 डॉलर महंगा हो गया। यानी कुल फर्क हर बैरल पर 5 से 8 डॉलर का नुकसान। अब सोचिए, जब करोड़ों बैरल तेल खरीदा जाता है भारत के द्वारा, तो ये नुकसान कितना बड़ा होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारी जो कॉस्ट है 0.33 पर MMBTU कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्ट की, अगर गल्फ से आती है। और जो अमेरिका से आ रही है वो 2.6 डॉलर पर MMBTU। मैं इसे और आसान कर देता हूं। यह कहानी सिर्फ सरकार या तेल कंपनी की नहीं है, यह आपकी जेब की कहानी है। भारत के आम नागरिकों की कहानी है जो उन पर प्रभाव पड़ेगा इस महंगे तेल का। महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगाई की चेन रिएक्शन, महंगाई का रिएक्शन भारत के नागरिकों पर पड़ेगी। और फिर आम आदमी पूछता है, रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार के पास जवाब नहीं है कि कैसे बताए जनता को। तो जनाब, कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, कहानी है नीति की, दबाव की और निर्णय की। कभी हम तेल के साथ शर्तें तय करते थे, आज शर्तों के साथ तेल ले रहे हैं, क्रूड ऑयल। सवाल यही, क्या भारत फिर से सस्ता तेल वाला खेल खेल पाएगा या महंगे तेल के जाल में फंस कर रह जाएगा? और चला रहा है अमेरिका, जो कह रहा है वही भारत कर रहा है। अब भारत सरकार, यही अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि रूस से तेल नहीं लेना है, तो भारत सरकार मान गई, रूस से तेल लेना बंद कर दी। अब सवाल यह उठता है कि भारत को अमेरिका चला रहा है या भारत की सरकार?